हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का राहुल जी एस क्लासेस में। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे भारत के उद्योग से टॉप 40 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस सेशन को। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपानगर जो है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, और ये नेपा अखबार और नेपानगर है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में पेट्रो रसायन के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन है? तो इस समय जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वो बड़ौदा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप संस्थापित है क्योंकि, तो क्यों संस्थापित है बहुधा बृहद के समीप? तो इनका कारण क्या है आखिर? तो इनका कारण क्या है कि इनको जो है ना कच्चे माल की आपूर्ति यानी कच्चे माल पर जो निर्भरता होती है वो वहां से इनको मिल जाती है आसानी से, इस कारण। ठीक है, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि, तो क्या कारण थी जिसके कारण देश में जूट उद्योग का जो है विभाजन के फलस्वरूप ह्रास हो गया? तो इसका मेन मुख्य कारण क्या था? तो इसका मेन मुख्य कारण ये था कि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन का क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान में जो हो है वो बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण जूट उद्योग का ह्रास हुआ देश के विभाजन के फलस्वरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो निर्माण किया कहाँ किया जाता है? तो वो चित्तरंजन में किया जाता है। और डीजल की बात करें तो डीजल वाराणसी में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, तो बिहार में जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई वो किस जगह पे स्थापित हुई? तो वो मरहौरा में स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं, तो वे कौन से हैं? तो वे भार ह्रास मूलक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो कौन सा उद्योग है जो प्रमुख मूरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग जो है वो मूरी में स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में जो प्रथम सूती कपड़े का कारखाना है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो भारत में जो पहली तेल परिष्करणशाला है वो आपको डिगबोई असम में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, तो सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है वो जामनगर गुजरात में है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, टिस्को संयंत्र किस के नजदीक स्थित है? तो टिस्को जो है वो आपको किसके नजदीक है? तो वो टाटा नगर के नजदीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योग उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? यानी जो लौह इस्पात उद्योग इंडस्ट्री है वो कोयला क्षेत्र के करीब नहीं है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ। तो कौन सा क्षेत्र है जो इसके करीब नहीं है? तो भद्रावती जो है वो इसके करीब नहीं है। और भद्रावती कहाँ पे है? तो भद्रावती कर्नाटक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा आपको पंजाब और तमिलनाडु जो है वहां पे रेल के जो डिब्बे हैं वहां पे बहुत निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो झरिया में जो है वो लौह इस्पात उद्योग नहीं है। और तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है आपको कोल उद्योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो दिया सलाई यानी मैच बॉक्स जो होता है उसका उद्योग प्रमुख केंद्र जो है वो बरेली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, तो झारखंड में जो आयरन और स्टील संयंत्र है वो कौन सी है? तो वो बोकारो है, बोकारो स्टील संयंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो भारत में जो रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता है वो है पंजाब एवं हरियाणा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? धर्मपुरी उड़ीसा में नहीं है, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी मोरी झारखंड में है, अलवाई केरल में है, कोयली गुजरात में है, ये सभी सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो यानी शुगर फैक्ट्री जो है वो अधिकतम संख्या कहाँ पे है? तो उसकी जो अधिकतम संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जूट
उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारतीय जो जूट उद्योग है उसके लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है हमारा वो बांग्लादेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो डालमिया नगर है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो महाराष्ट्र जो है वह चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रो रसायन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो आपको जामनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के जो डिब्बे हैं वो कपूरथला तथा पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की जो स्थापना है वो आपको 1907 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो चीनी जो है आपको एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, तो चीनी जो है यहाँ पे, सॉरी एक बार टाइपिंग मिस्टेक हो यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी जो स्थापना हुई थी किस देश की मदद से हुई थी? तो जर्मनी की मदद से हुई थी। ठीक है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर जो है वो आपको ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस की मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की मदद से स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तो रूस की जो सहायता से स्थापित है वो बोकारो भी है, भिलाई भी है और विशाखापट्टनम है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की जो स्थापना हुई थी वो 1974 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सीमेंट के जो उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये था आज का सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।